हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। मार्वल सीरीज चल रही है हमारी। एक और सेशन आया हमारे पास, 25 क्वेश्चन करने पर हम रीजनिंग के एक के बाद एक करेंगे और आप देखोगे कि क्या मेथोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। आप भी उस मेथोलॉजी को चेक करें और आप कैसे सॉल्व करते हैं वो भी चेक करें और एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए वो सीखें। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं शुरू करते डायरेक्टली। पहला सवाल बोल रहा है कि मल्टीप्लाई और प्लस को एक्सचेंज करना है, 3 को और 9 को एक्सचेंज करना है। ठीक है ना, और इन इक्वेशंस में जो सॉल्यूशन आएगा वो आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सारे ऑप्शंस में अलग अलग आंसर दे रखे। अगर मैं एक को भी सॉल्व कर लूँ तो मेरा आंसर मिल जाएगा। पहले वाले को करते हैं। 7 है, मल्टीप्लाई जब क्या आएगा प्लस आएगा, 9 की जगह क्या आएगा 3 आएगा, माइनस 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आएगा प्लस की जगह पे 3 की जगह पे आएगा 9। ठीक है, 7 + 3 10, माइनस का 8 को डिवाइड कर 2 से कितना आएगा 4 आएगा, 4 × 9 कितना आएगा 36 आएगा। 10 - 36 कितना होता है, आप बोलोगे -26 होता है। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर बी में जो है -26 लिखा हुआ है, तो आपको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्यूरेटली फर्स्ट सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर उसी से मिल गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगले सवाल पे जाएंगे। अब ध्यान से देखो इसमें क्या बोल रखा है। अच्छा हाँ, देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। बी होल्ड को उन्होंने कर रखा है BDEHLO। मैं गौर से देखूं इन्होंने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में डाला है। कैसे, आप कैसे गिनते हो ABCD को, ABCDE गिनते हो तो पहले A आता है, B आता है, C आता है, D आता है। उसी प्रकार उस असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा गया है। ठीक है, जैसे बताऊं आपको मैं, B है यहाँ पर, फिर आगे क्या आएगा अपने पास, D आएगा, D आया, फिर E आएगा, फिर H आएगा, फिर L आएगा, फिर O आएगा। सही है ना। अब कोड्स को भी वैसे लिखते हैं। पहले क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, C आया अपना, फिर आएगा E आएगा, फिर क्या आएगा बताओ आप, OURS में से क्या आएगा, आप बोलोगे O आएगा। ठीक है, और आगे गिनो, ABCDEFGHIJKLMN PQRS, फिर R आएगा, फिर S आएगा, STU, फिर U आएगा। ठीक है ना, CEORSU आएगा, CEORUS, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, ये सब तो करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे आते हैं अपन। लाइब्रेरी रिलेशन किससे है, बुक से है, म्यूजियम किससे होगा। देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स भी है और गैलरी भी है। गैलरी एग्जीबिशन होती है, समझ रहे हो, जैसे जहाँ पर पेंटिंग्स रह जाती हैं वहाँ गैलरी होती है। आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं जैसे गुलदस्त हो गए, पुरानी पुरानी चीज़ें, हार हो गया, ये सब कहाँ रखे होते हैं। जैसे कोहिनूर हीरा कहाँ पर है, ब्रिटेन के म्यूजियम में, तो वो एक आर्टिफैक्ट है। तो आर्टिफैक्ट है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, इमारत होता है, पीपल मनी लोग होता है। इंग्लिश भी करती रहनी है अपन को। अगला सवाल क्या है, नंबर सीरीज का है। देखो 382 से 322 बना है, डिफरेंस कितने का है, बहुत धीरे धीरे घट रही है ना। देखो 382, 322, 272, 232, 202, बहुत धीरे घटती जा रही है। इनका डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस है इसमें, आप बोलो 60 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है, 20 और 30, 50 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे 72 में से 32 गए तो 40। ठीक है ना, यहाँ डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 30 का। अब 60, 50, 40, 30 हमको दिख रहा है साफ साफ कि अगला 20 का डिफरेंस आएगा। अगर 202 में से 20 माइनस करो कितना आएगा, 182 आएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला सवाल देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है। एग्जाम आप पूछ रखनी है अपन को। क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर है आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो फिगर है ऐसे है, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे, ये इनमें से किस में है। तो मैं ध्यान से देखूँ, ये जो ट्रेपीजियम टाइप बन जाए, फ्रस्ट्रम बनना, फ्रस्ट्रम, ये जो शेप होती है, एक सेकेंड, ये जो शेप होती है ऐसे बाल्टी ऐसी, क्या बोलते हैं इसको, फ्रस्ट्रम बोलते हैं। तो वो फ्रस्ट्रम जो शेप है वो मुझे हर एक फिगर में दिख रही है। बस मुझे ढूंढना क्या है कि डायगोनली काटे पर ऊपर देख, उल्टी साइड में डंडी जाए। ठीक है ना, तो मैं इसमें ध्यान से देखूँ, इसमें डायगोनली नहीं काट पा रहा है। कलर चेंज करता हूँ मैं एक बार, ये डायगोनली नहीं काट रहा है यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। सेम इसमें भी डायगोनली नहीं काट रहा कुछ भी, तो ये भी नहीं होगा। इसमें काट रहा है बट यहाँ से ये नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। बट यहाँ देखो डायगोनली काट रहा है, फिर यहाँ से उल्टी साइड एक लाइन निकल रही है, तो जैसे इसमें निकल रही है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल सिंपल है, इस सिंबल इसमें डालना है, सॉल्व करना है, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, बट इसमें एक चीज़ है जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको अप्लाई करना है। डिवीजन दे रखा है अपन को। ठीक है, अब इस पूरे टर्म इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ डिवाइड हो सकती है आपस में, पूरी पूरी, मैं ध्यान से देखूँ, 156 और 13 सकती है।
इनके बीच में डिवाइड होगा तो ही पूरा ढंग से आंसर हमारे पास आएगा। तो पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, डिवाइड कहाँ प्लेस करें, तो मुझे थर्ड ऑप्शन पे होनी चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो एक इसके अंदर है और इसके अंदर है, इनको अप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अप्लाई करते हैं। 21 है, गुणा है 2 है, सॉरी 4 है, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, फिर 156 बटे 13 है और माइनस का 11 है, ठीक है। अब 21 इंटू 4 कितना होता है, बोलोगे 84 होता है, ठीक है। ये काटा कितनी बार आएगा, 1 और 2 12 बार आएगा। तो 12 में से 11 का कितने बचा, 1 प्लस 1 करने पे 85 बनेगा, 83 नहीं बनेगा। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता 83 बन जाता ना। तो ध्यान से देखो, ये प्लस से माइनस बन रहा है ना, अगर ये यहाँ माइनस ये पे प्लस हो जाए और यहाँ माइनस हो जाए तो आंसर आ जाएगा। तो अप्लाई करते सेकंड ऑप्शन को, ठीक है। ध्यान से देखना क्या है, 21 है, गुणा है 4 है, माइनस का साइन है, 156 है, ठीक है, डिवाइड बाय 13 है और फिर प्लस है 11 का। पहले वाले में यहाँ माइनस आ रहा था और यहाँ प्लस आ रहा था, इस बार यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। देखो क्या चेंज आता है, ये 84 आ गया अपना, ये 12 काटा, माइनस 12 प्लस 11 कितना होता है, आप बोलोगे माइनस 1 होता है। 84 में से 1 गया, कितना बचा, 83 आ गया आंसर हमारा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले डिवाइड को प्लेस किया, उससे मैं 2 ऑप्शन हटा दिए, फिर उन दोनों में से मैंने एक सॉल्व किया, फिर तीसरा जो बचा आंसर है वो तो होना ही आंसर है, बट मैंने चेक किया इसको कि यार यही आंसर बैठ रहा नहीं बैठ रहा। चेक जरूर करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है अपन को सवाल के अंदर। अगर एक्यूरेसी रॉन्ग हो जाएगी तो फिर नेगेटिव खाओगे आप, ठीक है। अगला सवाल, अब गौर से देखो, जो ये पेयर बन रहे हैं सारे सारे कैसे बन रहे हैं। अगर आप सीरीज से लिखोगे ना, आप ABCDM तक लिखोगे, फिर वापस उल्टा लिखोगे तो अपोजिट बनते हैं। जो अपोजिट, जैसे G का अपोजिट T होता है, M का अपोजिट N होता है, ठीक है, ऐसे पेयर्स होते हैं। उसी प्रकार P और K अपोजिट पेयर है, G और T अपोजिट पेयर है, X और C अपोजिट पेयर है, O और L अपोजिट पेयर है। ऑप्शन में भी अपोजिट पेयर ही दे रखे हैं, GT 7 अपोजिट होते हैं, HS अपोजिट होते हैं, EV अपोजिट होते हैं, FU अपोजिट होते हैं। फिर इनमें से कौन सा आएगा ये देखना है अपन को। ध्यान से देखो, K जो है 11 है नंबर प्लेस पे, T जो है 20 है, ठीक है, फिर C जो है 3 है, फिर L जो है 12 है। अब गौर से देखो, 11 से 20 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा ऐड, अपन को 9 करना पड़ेगा। 20 से 3 यानी 20 से अल्फाबेट में 26 तक गिनती होती है, 20 से 6 26 हो गया, 6 हो गया और 3 आगे तो कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा। 3 से 9 12 बन जाएगा, और 12 में 9 जोड़ू कितना आएगा, आप बोलोगे 21 आएगा। 21 किस लेटर की यूनिट वैल्यू है, प्लेस वैल्यू मतलब, तो 21 की वैल्यू क्या आती है, यू आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, FU। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको स्किप करो, जो ब्रैकेट देखा उस पर ध्यान देना अपन को, ठीक है। इन दोनों के जो रिलेशन बन रहा है इनमें से किसी में बनेगा। और ध्यान सुनना, जब नोट लिखा होता है वो ध्यान सुनना, अगर आप कुछ भी ऑपरेशन लगा रहे हो तो होल पे लगेगा। ऐसा नहीं आप 14 को लिख दो 1 + 4, वो आपने टुकड़े कर दिए। 14 को 14 ही मानना है तो ही हमारा आंसर बैठेगा। उसने नोट पे लिखा है ऐसा, अगर लिखता नहीं तो कुछ कर सकते अपन कि 1 + 4 5 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, तो प्लस एक्स्ट्रा 1 है, ऐसा कुछ कर सकते अपन, बट इसमें ऐसा नहीं करना है। क्या लग रहा है इसमें, तो सोचो। हाँ, साफ साफ दिख रहा है, मतलब मुझे तो दिख ही रहा है। 3 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 27 होता है। और 1 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है। इन दोनों को ऐड कर दूं कितना आएगा, 28 आएगा। बटे में 2 कर दूं कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार 4, 36 और 2 में लगाते हैं, ठीक है। 4 का क्यूब बोलो कितना होगा, 4 का क्यूब होगा आप बोलोगे 64। 2 का क्यूब कितना होगा, आप बोलोगे 8। इन दोनों सम कितना होगा, 72। 72 का आधा कितना होता है, 36। लग रहा नहीं लग रहा। तो हमारा लॉजिक क्या बन रहा है, दोनों जो एंड के टर्म्स है उनका तो क्यूब करना है, फिर उनको ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। अब देखो 8 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 512। अब देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 2 का क्यूब करूं, 8 इसमें ऐड करूंगा, फिर मैं डिवाइड करूंगा, तो 12 कैसे पहुंच नहीं सकता, 512 तो यहीं आ गया, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला करते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 प्लस मैं अगर 64 करूं 4 का क्यूब, तो ये ऑड नंबर बनेगा,
5 + 4 नीचे पीछे यूनिट डिवाइड के 9 आएगा, तो उसको डिवाइड 2 करने पे 81 नहीं आ पाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता, जल्दी जल्दी चेक करते जाओ। ठीक है, जो लॉजिक आपने लगाया है उसको चेक करते जाओ। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 पहुंच चुका है, उसको कुछ आधा भी करोगे तो 40 कैसे पहुंचेगा भाई? नहीं पहुंचेगा ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। इसको चेक कर लो एक बार। 8 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 500। एक सेकेंड, लॉन्ग टाइम लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। हाँ, आप बोलो 512 होता है। ठीक है ना। 8 का क्यूब होता है 512। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इनको ऐड करो, कितना आएगा? 520 बटे में 2 करूँगा कितना आएगा? 260 आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब तक हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत कम टाइम में। अप्रोच देख पा रहे हो आप कैसे करना है? मतलब दिख रहा है साफ साफ, जो अप्लाई करो, चेक करो और आगे बढ़ो। अगला सवाल ये बोल रहा है कि इन सिंबल्स को इसमें पुट करो और चेक करो कौन सा बैलेंस कर रहा है इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, बैलेंस, जैसे लाइफ में बैलेंस चाहिए, इस सवाल में बैलेंस चाहिए। अब मुझे करना क्या है? सेम डिवीजन चेक करो, डिवीजन कहाँ पड़ रहा है। बट मैं गौर से देखूँ 12, 24, 4, 2 ऑलमोस्ट हर दूसरे से डिवाइड हो ही रहा है। 4 12 से हो रहा है, 24 2 12 से हो रहा है, 24 4 से भी हो रहा है, 24 2 से भी हो रहा है। ठीक है ना, 60 2 से हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, इक्वल्स टू फिक्स हो गया, 60 के बगल में इक्वल्स टू आएगा। अब चेक करते हैं नंबर वाइज नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से आएंगे। देखो इन सवालों में अब ट्रिक नहीं लगानी है, आपको लगानी है कैलकुलेशन स्पीड। स्पीड तेज करोगे तो आप कर लोगे। मैं इसको ओरली कर सकता हूँ, पर अपन करेंगे पेन से, बिकॉज गलती ना हो आपसे भी। 12 है, ठीक है, प्लस का साइन लगाया अपन ने, 24 आया, मल्टीप्लाई आया, 4 आया, बट्टे में 2 लिखा, डिवाइड आएगा, बराबर 60 आना चाहिए। 2 से काटा 2 बार, 24 दूनी आप बोलोगे 48, प्लस 12 कितना आएगा? 60 आ गया। पहले ही ऑप्शन में आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। पर कभी कभी सवाल में क्या होता है एग्जाम में कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो आप चेक करते जा रहे हो। तो ये कुछ सवाल होते हैं रीजनिंग के अंदर जो थोड़ा 1 मिनट तक खींच सकते हैं इस टाइम को। तो बाकी सवालों में आप स्पीड से करोगे तो इसके लिए टाइम बचेगा और आप कुछ सवाल को कर लोगे। ठीक है ना। अगला सवाल, इसमें से ऑड क्या है? ठीक है, थोड़ा सोचो, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल। ठीक है ना, ABCD बोलोगे तो अपना बचेगा। कैसे करते हैं? ABCDEF FGH, ठीक है, PQR लाइन्स चल रहे हैं। ठीक है, JKL UVW होता है। अब WVU लिखा हुआ है, इस तरह से गिनने पे सही आ रहा है, पर ऐसे पे नहीं आ रहा। सब लोग तो राइट से लेफ्ट जा रहे थे, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो यही ऑड हुआ। ऑप्शन नंबर 3 ऑड होगा आंसर हमारा। अगला सवाल, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, बहुत जल्दी से कर चुके हैं, और ये बहुत ही हलवा सवाल। इसको तो मैं नहीं बताना तो बच्चा बच्चा कर देगा इसको। फोन पे क्या करते हैं? बातें करते हैं। टेलीविजन क्या करें? हम कुछ देखेंगे, यानी व्यू। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। रिमोट क्या होता है? 2 तरह रिमोट होते हैं, एक टीवी वाला, ठीक है ना, एक रिमोट मतलब होता है बहुत दूर, रिमोट विलेज है, बहुत दूर दराज का कोई गाँव। ठीक है, रीड मतलब पढ़ना, चैनल मतलब 2 तरह चैनल होते हैं। तो एक तो टीवी चैनल होता है, एक होता है चैनल मतलब जैसे पानी कोई रास्ता बना रहा है, ठीक है, तो उसको चैनल बोलते हैं कभी बार। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये हमारे पास ओपन डाइस है। ये जो ओपन डाइस है इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा बनेगा? बहुत इजी सवाल है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है क्या? अपोजिट वाला। सबसे बाहर कौन सा? ये 6 है और ये 4 है, यानी ये तो इसके अपोजिट आएगा। ठीक है, 5 अलग है, 1 अलग है, ये इसके अपोजिट आएगा, 5 1 के अपोजिट आएगा। ठीक है, 3 2 आपस में अपोजिट आएंगे, यानी 5 के आसपास 1 नहीं दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, 5 के आसपास 1 दिख गया, ये नहीं होगा। 5 के आसपास 1 दिख गया, ये नहीं होगा। ठीक है, अब बचा ये दोनों। ठीक है, 6 के आसपास 4 नहीं होना चाहिए, 6 के आसपास ठीक है, और 5 और 2, अब देखो 5 और 2 भी आसपास नहीं होना चाहिए। 2 3 5 जो है आपस में सकते हैं। देखो पास पास मैंने सीरीज में आ गए, 1 2 3 क्लॉकवाइज में। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ये पास में होने चाहिए थे, ये पास में नहीं होने चाहिए थे, ये भी पास में नहीं होने चाहिए थे, तो 3 उठा दिए हमने। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, M145KZLB, इसका मिरर इमेज इधर बनानी है अपन को। ठीक है,
तो पहले एम आएगा, बताता मैंने आपको, सबसे पहले जो चीज़ होगी वही उस पर लिखी जाएगी उल्टी साइड में मेरे इमेज में, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा है पहले में, हटा, इसको भी लिखा है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये हमारा आंसर है। इकलौते में एम है पहले, बाकी सब में 1 एल डाल रखा है, तो वो तो ऑप्शन हो नहीं सकते। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगला सवाल, ठीक है। ये सीरीज ऑफ फिगर है, इसमें क्या आएगा, सिंपल सी देखो, पहले 3 ट्राइंगल अपवर्ड दिख रहे थे, फिर एक बीच में दिखने लग गया नीचे, फिर 3 अपवर्ड दिख रहे हैं, फिर एक और नीचे दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा आंसर, या ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये दोनों तो हट गए पहले ही गो के अंदर। अब चेक करो पोजीशन क्या हो रही है स्क्वायर की और सर्कल की, ठीक है। पहले स्क्वायर राइट हैंड अपवर्ड पे था, फिर स्क्वायर नीचे आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे आ गया, ठीक है। फिर पहले देखो, पहले यहाँ था, ठीक है, फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर इधर चला गया। डायरेक्शन कैसे चल रही है, घड़ी की तरह, नीचे फिर साइड में फिर ऊपर, ऐसे आएगा। अगली बार कैसे आएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इन स्क्वायर होना चाहिए लेफ्ट साइड के अपवर्ड में होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला सवाल करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। 14 साल हो चुके हैं, 15 साल बाद चुके, बहुत कम टाइम में। स्पीड दिख रहे हो आप, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ मैं, और आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन है, वेन डायग्राम बनाना अपन को, ठीक है। क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, ध्यान से देखो। ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, सी से किया मैंने कार्ड को, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ठीक है। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ठीक है। ऑल टॉर्चेस आर शूज, सॉरी, ऑल टॉर्चेस आर शूज, ये इसका वेन डायग्राम है। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन्स। ऑल शूज आर टॉर्चेस, देखो अगर एस को छोटा कर दूं तो टी पे आ जाएगा, तो इस कंडीशन ट्रू हो जाएगा। बट इस डायग्राम के अंदर हमको दिख रहा है कुछ एस छूट रहे हैं टी के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन कंक्लूजन सही नहीं होगा, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन, ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस नहीं है यार, कुछ छूट तो रहे ना यहाँ पे, देखो बॉक्स तो अंदर रह गया, टॉर्च थोड़ा बाहर आ रहा है, कुछ छूट रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। मैंने क्या समझा आपको शॉर्ट वीडियोस कॉन्सेप्ट में, कि अगर स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है हर कंडीशन के अंदर तो ही ट्रू माना जाएगा, नहीं तो फॉल्स माना जाएगा, ठीक है। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, ये भी रॉन्ग है, कुछ बॉक्सेस छूट रहे हैं। ऑल कार्ड्स आर शूज, ठीक है, कार्ड्स जो है वो अंदर है शूज के पूरा पूरा, तो ये ट्रू है कि सारे कार्ड शूज होंगे, तो ओनली 4 हमारा फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें फ्रक्टस को लिखा है 108, स्प्रिंटर को लिखा है 119। हाँ दिख रहा है, वो क्या सवाल लग रहा है इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, बहुत इजी लॉजिक है। आपको हर लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तो ठीक है, वो याद है, उनका सम करो वही आएगा, इसमें वही लॉजिक लग रहा है। तो ये सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, करना क्या है, चेक करना है पहले तो जितने भी टर्म्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू ऐड करो। 108 आएगा यहाँ पर, स्प्रिंटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करो, 119 आएगा, उसी पर मैस्कुलाइन को ऐड करो, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब वो सॉल्व करना, बताना कमेंट सेक्शन में आंसर क्या है इसका, ठीक है। अगला सवाल फिर से वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम बहुत ईजी सवाल होता है, बहुत फ्री नंबर दिखे जाता है। स्टूडेंट क्या बोल रहा है, पहला ऑल डब्ल्यू आर एस, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नो डी आर डब्ल्यू, नो डी आर डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो, मैंने डी को डब्ल्यू से दूर बनाया है, एस में घुस सकता है ये, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कंक्लूजन, सम एस आर डब्ल्यू, कुछ एस डब्ल्यू है, ट्रू है, दिख रहे हैं साफ साफ हैं, किसी भी कंडीशन में होंगे, ठीक है। ऑल एस आर डी, क्या सारे एस डी हैं, नहीं हो सकते। कुछ जो एस डब्ल्यू है वो डी हो नहीं सकते, तो सारे एस डी कैसे हो जाएंगे, तो ये तो हमारा रॉन्ग है, ठीक है। नो डब्ल्यू इज डी, ऑफकोर्स नो डी इज डब्ल्यू, तो नो डब्ल्यू इज डी, इसी का फ्लिप देखा है तो ट्रू होगा ही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में। अगला सवाल करते हैं, 18 सवाल है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो यही अप्रोच रखनी है आपको एग्जाम के अंदर, स्पीड से करना है, एक्यूरेट करना है। अब ध्यान से देखो, एन है, एन है, एन है, एन है, अगले में भी एन आएगा क्योंकि सारे ऑप्शन में एन दे रखा है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है बस अगला वाला, बिकॉज सब में देखो क्यू सी एच क्यू है, ठीक है, यही चेक करने मुझे, ये तो एम वाला हट गया अपने पास, क्यू सी एच वाला चेक करना है, इनमें से क्या आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन चेक करो, आंसर आ जाएगा हमारा।
m की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू, आप बोलोगे 13 होती है, ठीक है। d की कितनी होती है, 4 होती है। u की कितनी होती है, 21 होती है। l की कितनी होती है, 12 होती है। 13 से 4 पहुंचना है हमको, ठीक है। पहले 13 से 26 पहुंचोगे आप, ठीक। 13 से 26 पहुंचने कितने ऐड करोगे इसमें आप, 7 और 6 13 ऐड करोगे, ठीक है। 26 पहुंचे, 26 से फिर 4 ऐड करोगे, ठीक है। यानी 13 प्लस 4 से नहीं 17 ऐड करोगे इसके अंदर, ठीक है। अब 4 में 17 ऐड करो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 में 17 ऐड करूँगा कितना बढ़ेगा, पहले 21 से 26 पहुंचोगे यानी 5 ऐड करोगे, फिर 12 करोगे, तो यहाँ भी 17 का आ रहा है। अब 12 प्लस 17 करो कितना आएगा, आप बोलोगे 29 आएगा, ठीक है ना। बट अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 3 आ गए। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, सी आता है। सी किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 2 में। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखा, मैंने सिर्फ 2 ही चीजें चेक करी और आंसर निकाल दिया, इसलिए फास्ट आंसर आया हमारे पास। अब देखो ध्यान से देखो, ये फिगर देखा है, इनमें कुछ री अरेंजमेंट हो रहा है कि 4 को कहीं लिख दिया होगा, बी को कहीं लिख दिया होगा, टी को कहीं लिख दिया होगा, इसी प्रकार इसमें कुछ लिखा होगा, इसमें कुछ किया होगा। तो क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा वो हमको देखना है। ये सवाल थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डबल चेक करना पड़ेगा अपन को। कैसे, पहले इन दोनों को देखो, इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। बी और टी ऊपर नीचे थे तो उनको उल्टा कर दिया, टी नीचे था ऊपर बता दिया, बी ऊपर था उसको नीचे कर दिया। अब उसी प्रकार इन दोनों में चेक करो, ओ और 2 यहां पर थे, 2 और ओ कर दिया इसको, ठीक है। 4 यहां है, लेफ्ट कॉर्नर अपवर्ड में है तो डाउन में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार टी यहां पर है तो डाउन में आना चाहिए, नहीं टी नीचे डाउन में आ गया, ठीक है। 2 यहां पर है, लेफ्ट डाउनवर्ड में पहुंचा कहां पर, राइट डाउनवर्ड के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार बी यहां पर है तो राइट डाउनवर्ड में आना चाहिए, बी यहां पे आ गया। तो जो चीज पैटर्न इसमें लग रही है वो यहां लग रही है, और उसी प्रकार वही पैटर्न इससे और इसमें लग रही है। हो क्या रहा है, थर्ड वाले में कुछ चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे, ये VT6 बहुत कुछ चेंज आ रहा है। हमको चेक क्या करना है, इनमें जो चेंज आ रहा है वो यहां चेंज आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हो क्या रहा है, ये 6 जो है सेंटर में था, दिख रहा है आपको, 6 जो है सेंटर में था, वो गया कहां, वो राइट कॉर्नर अपवर्ड में गया, दिखा आपको। उसी प्रकार जब जो ये जो 9 है वो भी कहां जाएगा, राइट अपवर्ड कॉर्नर में जाएगा, यानी 9 यहां आना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लो, यहां 9 नहीं है, यहां बी है, यहां 2 है, यहां पर 9 है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पैटर्न चेक किया, उसके बाद एक पैटर्न पे एक चीज लगाई और ऑप्शन एलिमिनेट किए और आंसर पहुंच गए, ठीक। अगला सवाल, ये रहा सवाल, ये क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं अगर देखूं ध्यान से तो साफ साफ मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं, ये देखे स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 324 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 18 का, ठीक। 576 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 24 का स्क्वायर होता है भाई साहब, ये तो हमें पता है। अब देखो 19 है, यहाँ पर 18 है, +1 कर दूं, मतलब सॉरी 18 में 18 से +1 करूं तो 19 आएगा, उसका स्क्वायर रूट किया 24 आया, 24 में +1 किया 25 आ गया, ठीक है। तो 9 कैसे बनेगा, 10 में से -1 करूंगा तब आएगा ना, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 10 में से नहीं 25 है ना, 8 में +1 करूंगा तो आएगा 9, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 64 होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 64 होगा। समझ पा रहे हो, 324 का स्क्वायर रूट करो कितना आएगा, 18 +1 कर दो, उसी प्रकार 64 का स्क्वायर रूट करो, 8 आया, 8 +1 कितना करेंगे, 9 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 64 होगा। अगला सवाल, बहुत ही हलवा सवाल, डिक्शनरी ऑर्डर दिखानी है बोलो। देखो जो बच्चे इस क्वेश्चन में जो एरर करते हैं ना, वो यूँ समझ लो चुल्लू और पानी लो डूब जाओ, क्योंकि फ्री का नंबर होता है ये। अब बस ये चेक करना है कि भाई पहले P आता है कि Q आता है, A आता है, B आता है, C आता है, आपस में रिलेशन निकाल के, ठीक है ना। बहुत ईजी सवाल है। 5th पोजीशन देखो, 5 टर्म से 5th पोजीशन पूछा है, नहीं सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ठीक है। तो पहले P है, सब में P है, जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर O है, सब में जज नहीं कर पाएंगे, फिर वापस से P है, जज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे अपन, यहाँ पर E है, यहाँ पर U है, U है, U है और P है। बताओ E पहले आता है कि P पहले आता है कि U पहले आता है, आप बोलो E आता है, तो E तो हमारा आंसर नहीं होगा, 4th हट गया। उसके बाद क्या आता है, P आता है, वो भी हट गया। अब U U U तीनों में कॉमन था
इन तीनों चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एल 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 कॉमन आ गया, फिर ए ए भी कॉमन आ गया। अब चेक करना है आर में और टी के अंदर और सी के अंदर, आर टी और सी, ठीक है। सी पहले आता है तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। फिर आर और टी में पहले कौन सा आता है बताओ, पी क्यू आर एस टी, आर पहले आता है तो ये भी हट जाएगा। जिसमें टी है वो हमारा लास्ट में आएगा, यानी पॉपुलेशन जो वर्ड है वो 5th पोजीशन पे आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल सॉल्व करो। दो सेट दे रखे हैं, इनसे चेक करना है क्या लॉजिक लग रहा है इनके बीच में, वही लॉजिक इनमें लगेगा। करो, पहले आप लगाओगे, क्या करोगे आप, 6 + 4 यानी 10 × 2 कर दो, ठीक है भाई। 7 + 5 किया 12, 12 × 2 किया 24 होगा। अरे वाह, बैठ गया। पर ऑप्शन में आंसर नहीं बैठ रहा, देखा। बट हाँ, एग्जाम में करना क्या आपको, जो लॉजिक दिख रहा है सबसे पहले उसको अप्लाई करके चेक कर लो एक बार, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि क्या पता इजी ही लॉजिक हो, जैसे ये कर रहा हूँ इसी ये लॉजिक लग जाए इसके अंदर, बट इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है, कुछ और लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है बताता हूँ आपको, ठीक है। 6 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, आप बोलोगे 6 का स्क्वायर भैया 36 होता है, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 16। इनका मैं डिफरेंस निकालू कितना आएगा, आ गया 20, ठीक। 7 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, आप बोलोगे 49 होता है भैया। उसी बार 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 25 होता है। इनका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 24। बैठ गया लॉजिक। अब यही लॉजिक इन पे लगा के देखो ऑप्शंस पे, ठीक। मुझे पता है इसका आंसर क्या आ रहा है क्योंकि मुझे दिख गया यहाँ से साफ साफ, मैंने डिवाइड कर लिया माइंड में। बट आपको स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके लिए हम करेंगे नीचे से, ठीक है, सॉल्व। 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 49, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 9, माइनस क्या 40 आना चाहिए, 40 नहीं है, 42 है, हट गया, ठीक। अगला 8 का स्क्वायर बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 64, ठीक। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 25 14, 39 का आएगा डिफरेंस, 40 लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। 5 का स्क्वायर बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 25। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, डिफरेंस कितना होगा, 21, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर है, इसको चेक कर लो एक बार। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, आंसर कितना होता है, 65, 65 ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला सवाल करो, सेकंड लास्ट सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, इसको एक शानदार तरीके से बताऊंगा मैं कैसे करना है वो। अब देखो 20 रेटेड टू ई निकालना है अपन को, और सिंबल का मीनिंग दे रखा है अपन को, सी सॉल्व करते जाएंगे अपन। बी से ई चेक करना है, ए से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बी और ई निकालना है, ए से हमें क्या मतलब है, ए का कुछ रोल ही नहीं बैठेगा इसके अंदर। तो बी एंड लिखा हुआ है ना, एंड का मतलब होता है इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी बी जो है हस्बैंड है किस चीज का, नहीं किसका, ठीक है। बी ये जो हस्बैंड है किसका, सी का है। सी सर्कल से फीमेल होगा, ट्राइंगल से क्या होगा, मेल होगा, इक्वल टू मतलब शादीशुदा वर्ग है, ठीक है। सी हैश ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी सी जो है सिस्टर है किसकी, डी की, ठीक है, डी की, ठीक है ना। डी @ ई, मतलब होता है डॉटर, डी जो है डॉटर है किसकी, ई की। अब बताओ बी जो है ई से क्या लगता है, बी जो है ई का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, यानी सन इन लॉ लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। आखिरी सवाल, नहीं सेकंड लास्ट सवाल है, माफ कीजिएगा। अब देखो फिर से ब्लड रिलेशन के अंदर है, इसके अंदर बहुत ही प्यारी ट्रिक लगने वाली है, गौर से देखना। क्या बोल रहे हैं, पी इज द पैटर्नल आंट, आंट पे ध्यान दो, आंट पे, यानी पी जो है फीमेल ही होगा, आई बात समझ में। अब देखो क्रॉस क्या कर रहा है, क्रॉस बोल रहा है ब्रदर, यानी किसी टर्म के आगे अगर क्रॉस लिखा हुआ है, यानी एक्स जो मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ वो एक मेल निकलेगा, मेल, ठीक है ना। इसी प्रकार माइनस का सिंबल क्या बोल रहा है, सिस्टर बोल रहा है, ठीक है, और प्लस का साइन बोल रहा है फादर का बोल रहा है। यानी प्लस और मल्टीप्लाई के साइन के बाद क्या होने वाला है, वो जो चीज़ है ए जो है वो एक मेल निकलेगा, बस माइनस के केस में क्या होगा, फीमेल निकलेगा। तो हमें पी के बाद माइनस आना चाहिए, तभी जाकर पी क्या होगा, आंट बन पाएगा, यानी फीमेल बन पाएगा। ये तो मेल से हमें क्या मतलब है, अंकल थोड़ी बनाना है हमको आंट बनाना है, ठीक है। आंट कैसे बनेगी, जब माइनस होगा पी के बाद।
अब पी के बाद प्लस देखा इसमें तो ये नहीं सकता, पी के बाद मल्टीप्लाई देखा है ये नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लो ध्यान से देखो, P माइनस क्यू यानी P जो है सिस्टर है किसकी, Q की। ठीक है, और मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया, ब्रदर ऑफ R, तो ये ब्रदर है R का। एक तो ये कंडीशन बन गई, एक कंडीशन बनेगी P फीमेल Q प्लस R मतलब हो गया फादर है R का। अब सॉरी, अब बताओ पेटर्नल आंट किस में लगेगा R का, ये तो भाई भाई बहन बन रहे हैं, यहां बन रहा है पेटर्नल आंट, बना ना पापा की बहन, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हुआ। सॉरी ये है आखिरी सवाल, बहुत ही हलवा सवाल है, अगर आपको स्क्वायर क्यूब आते हैं तो कर लोगे। ठीक है ना, इसमें अगर टाइम लगाना आपने तो भाई थोड़ा सा सोचो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। कहते हैं ना एसएसबी में कहते हैं कि आप अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका एसएसबी के अंदर, आर्म फोर्स में नहीं हो रहा है, तो करना क्या, आपको जाना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सी OLQs नहीं है आपके पास, उसको इनकलकेट करना है, फिर से आना है। और फिर भी अगर आप नहीं हो पा रहे हो अपने पूरे जतन के बाद, देन यू आर नॉट मेड फॉर आर्म फोर्सेस, ये उनका स्टेटमेंट होते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप ये सवाल नहीं कर पा रहे तो यू आर नॉट मेड फॉर CGL, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, 7 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 3/4 होता है भैया। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं कितना 12, तो कितना आएगा 331 आएगा। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 216 होता है, इसमें से माइनस करूँ 10 तो कितना आएगा 206 आएगा। उसी प्रकार 5 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 125 होता है, माइनस करूँ 10 कितना आएगा 115 आएगा। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है आप बोलोगे 64, माइनस 10 करूँ कितना आएगा 54 आएगा। माइनस 10 करने पा रहा है, माइनस 10 करने पा रहा है, माइनस 10 करने पा रहा है, यहाँ माइनस 10 करने पे नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही एक ऑड ग्रुप है। क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है, क्यूब माइनस 10, क्यूब माइनस 10, क्यूब माइनस 10, इसमें क्यूब माइनस 12 हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा सेशन। ठीक है, 25 क्वेश्चन अपन ने किए, बहुत कम टाइम में किए, एग्जाम अप्रोच से किया। वो जो सवाल मैंने होमवर्क में दिया है उसको जरूर सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखें। ठीक है ना, और चेक करें कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आपको माइंड में क्यूब स्क्वायर बन रहे नहीं बन रहे, ये नहीं बनेंगे तो फिर रीजनिंग नहीं बन पाएगी ना, प्रैक्टिस आएगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेट लेके आ रहा हूँ SSC पैटर्न पे। ठीक है, तो फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, मिलते हैं, जय